हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृश्य स्टार। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आप लोगों के सामने, जो शायद व्याकरण से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भाषा, बोली, लिपि और शैली क्या होता है। दोस्तों, कई लोगों का तो कहना यह है कि भाषा और बोली दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि भाषा बोली एक्चुअली एक ही चीज़ होता है या इसमें अंतर होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर भाषा की बात किया जाए सबसे पहले, तो भाषा जो है संस्कृत के एक भाष धातु होता है, जिससे बना हुआ है, जिसका अर्थ खास रूप से कहना होता है, ठीक ना। यानी कि भाषा की अगर हम लोग बात की करें इसमें, तो भाषा का मेन रूप हुआ कहना, ठीक ना। यानी कि मनुष्य या कोई भी जीव हो सकता है जो अपना बात एवं विचार को, मन की बात को किसी दूसरे के सामने रखेगा, और उसी बात को दूसरा व्यक्ति अगर समझ रहा है, वही भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो खास करके हम लोग ये जानते हैं कि भाषा का मतलब यहाँ हो गया, मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे के समक्ष, मतलब किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकता है। यानी कि उसका माध्यम हो सकता है या तो वो बोलकर प्रकट करेगा। जो बोलकर प्रकट करता है उसको हम लोग व्याकरण में मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक ना। यानी कि मुख्य रूप से मतलब इसको बोलते हैं, मतलब मुंह से बोल करके जो प्रकट करता है उसको मौखिक भाषा बोलेंगे। और दूसरा रूप है उसमें जो लिख कर प्रकट करेगा, यानी कि कहीं भी धर्म या ग्रंथ कहीं भी मतलब लिख कर प्रकट करता है, उसको लिखित भाषा के अंतर्गत रखे उसमें। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, मतलब तीसरा जो सांकेतिक भाषा होता है, ठीक ना। जो हम लोग संकेत के आधार पर मतलब प्रकट करते हैं, मतलब कोई के इशारा के द्वारा, सांकेतिक भाषा उसको कहते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें हम लोग खास करके देखेंगे कि जो मनुष्य है, जो हम लोग मानव प्राणी हैं, खास करके इन तीन माध्यम से हम किसी के दूसरे के मन के विचार को मतलब व्यक्त करते हैं या समझते हैं। तो इसमें हम लोग तीन प्रकार के पढ़ेंगे कि यानी कि भाषा हम लोग तीन प्रकार से यूज करते हैं, जिसमें पहला भाग भाषा हुआ मौखिक, जो हम लोग मुंह से बोल करके। मौखिक भाषा के खास करके उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, ठीक ना। तो उसमें खास करके कोई अगर भाषण देता है जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताता है कि मतलब हमारा क्या इतिहास रहा है, इसके पहले मेरा देश के आज़ादी का क्या भूमिका था, यानी कि हम लोग इसी दिन स्वतंत्र हुए थे, उसके बारे में कोई बताएगा, कितने लोग हमारे लिए बलिदान दिए, ये सब अगर बातें अगर उसमें होती है, तो क्या होगा कि मतलब हम लोग मौखिक भाषा के अंतर्गत उसको रखते हैं। या तो किसी को हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग ऑर्डर क्या देंगे, जैसे मान लेते हैं किसी को बोल दिए कि जाओ 1 बोतल पानी लेकर आओ, तो इसमें मौखिक भाषा हुआ, यानी कि हम उस भाषा को किसी को बोलना चाह रहे हैं और मेरा बात को कोई समझ रहा है, ठीक ना। यानी कि खास करके वह भाषा जो मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है, यानी मौखिक भाषा हुआ। यानी कि कह सकते हैं केवल बोलने वाला भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है, ठीक ना। अब हुआ लिखित भाषा। तो लिखित भाषा हम लोग खास करके अगर बात करें, तो हम लोग देखते हैं जो रामायण महाभारत खास करके लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं रामायण के उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। तो रामायण के अगर उदाहरण लेंगे, तो रामायण क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो हमारा रामायण है, जो धर्म ग्रंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, रामायण जो दो व्यक्ति से लिखा गया है, पहला जो वाल्मीकि रामायण हम लोग मतलब जानते हैं, ठीक ना। और दूसरा जो तुलसी दास जी के द्वारा लिखा गया है रामायण, ठीक ना। तो वो दोनों मतलब अपना अभिव्यक्ति व्यक्त किए हैं उस किताब में, मतलब अपना बात उसमें रखे हैं लिख करके। जो लिखित रूप से हम लोग रामायण देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, तुलसीदास जी बोलना चाहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पहले युग में मतलब राम हुआ करते थे। आज भी हम लोग जानते हैं कि राम का क्या भूमिका था, किस तरह से पुरुषों में उत्तम राम कहा जाता था, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लिखित भाषा में जो रामायण का जो उदाहरण दिए हम, उसमें यह देखा जाता है कि मतलब मुख्य रूप से यह बात बताता है कि लिखित तो ग्रंथ है, लेकिन लिखित रूप से समझाता है। यानी कि कहने का मतलब उसका मन का बात जो है लिखा हुआ था, और उसको हम लोग समझ पाते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो भाषा मतलब लिख कर प्रकट करता है कोई भी व्यक्ति, उसको लिखित भाषा के अंतर्गत रखा गया। और खास करके ये भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमारा संविधान बना होगा उस समय, ठीक ना। तो उस समय बहुत सारा देश का मतलब संविधान लिखित नहीं था, ठीक ना। खास करके ऐसे ही नियम कानून बनाया जाता था, मतलब कि मतलब क्या किया जाए, मतलब तो हमारा भारत में बहुत ज़्यादा मतलब भूमिका रहा है अम्बेडकर जी का, ठीक ना। तो अम्बेडकर जी का मतलब लिखित संविधान सबसे पहले तैयार करने का मन में विचार चला, और वही लिखित संविधान को आज हम लोग सब फॉलो करते हैं, जैसे खास करके अपना जीवन तौर पर, जैसे नियम कानून जो है
हम लोग पुलिस अधिकारी बनाते हैं, किस तरह से किसका क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में इसी लिखित भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि खास करके कहते हैं जिसमें लिख कर किसी बात को प्रकट किया जाता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आया। तो हम लोग जाने मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे कि सांकेतिक भाषा आखिरकार होता क्या है, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग सांकेतिक भाषा को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा जीवन का पहलू नहीं है, यह कोई भाषा नहीं हो सकता है। लेकिन हम आप लोगों के जीवन से कुछ उदाहरण बताएंगे जो मतलब सच में लगेगा कि नहीं यार सांकेतिक भाषा भी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जाने कि मतलब भाषा का मेन रूप होता है कहना, यानी कि किसी बात को किसी के समक्ष रखना, ठीक ना, यही ना हुआ। तो देखिए अगर हम कहीं भी मतलब जैसे मान लेते हैं सफर करते हैं दूर सफर के लिए, जैसे मान लेते हैं हम पटना से मान लेते हैं दिल्ली जाने के लिए कोई मतलब प्रेरित हो रहा है, ठीक ना, मतलब उसका मन कर रहा है कि नहीं यार थोड़ा पटना से मतलब दिल्ली घूम कर आते, थोड़ा देख लेते दिल्ली में क्या खास रूप से है, ठीक ना। तो अगर दिल्ली जाता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा चीज एगो बदलाव देखने को मिलता है कि वहाँ पे रोड लाइट देखने को मिलता है, ठीक ना। तो रोड लाइट में 3 रंग होता है, ठीक ना, 3 रंग का मतलब लाइट लगा हुआ होता है रोड लाइट में, ठीक ना। तो रोड लाइट में यहाँ देखा जाता है कि जो ऊपर वाला रंग होता है उसको मतलब लाल रंग बोला जाता है वहाँ, ठीक ना, मतलब यह है मतलब लाल रंग दिखाता है। और इसका बीच वाला रंग है जो पीला रंग दिखाता है, ठीक ना। और इसके सबसे नीचे वाला रंग है जो हरा रंग दिखाता है, ठीक ना। ये 3 प्रकार के रंग हम लोग रोड लाइट में देखते हैं, यानी कि 3 रंग का लाइट लगा हुआ होता है, ठीक ना। अगर कभी अगर रेड लाइट जल जाता है यानी कि लाल रंग जलता है तो हम लोग को बोलता है कि रुक जाओ, ठीक ना, यानी कि रुकने के लिए बोलता है, यानी कि रुकने के लिए बोलता है, यानी कि कह सकते हैं कि मतलब स्टॉप होने के लिए बोलता है कि नहीं यार अब आगे नहीं जाओ, मतलब आगे जाएगा तो कुछ भी खतरा हो सकता है या एक्सीडेंट वगैरह, इसके लिए बताता है कि रेड लाइट जल गया तो रुक जाते हैं। दूसरा बात पीला लाइट है। पीला लाइट इसमें क्या कहता है कि चलो यार अब मतलब कुछ ही क्षणों में आप लोग के जाने के लिए अनुमति दिया जाएगा, से आप लोग तैयार हो जाइए, यानी कि पीला लाइट जो है वो बताता है कि तैयार हो जाइए, अब आगे बढ़ने के लिए आप लोग के कुछ न कुछ दिया जाएगा मतलब। और जैसे ही हरा लाइट बढ़ता है हम लोग चलने के लिए प्रारंभ करते हैं, यानी कि चलना मतलब ये मतलब बताता है कि मतलब अब चलना चाहिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ से हम तैयार होकर के अब चलना शुरू करेंगे। यह तो उदाहरण हुआ सांकेतिक भाषा का कि मतलब संकेत के रूप में केवल लाइट से हम लोग देख करके पहचान गए कि लाल जब भी जलेगा तो हम लोग रुकेंगे, पीला जब भी जलेगा तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, हरा जब भी जलेगा तो हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। यहाँ उदाहरण देखें। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा आदमी से रिलेटेड अगर मनुष्य से बात करें तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो मतलब बोल नहीं सकता है, जैसे गूंगा होता है, तो उसका बात करने का तरीका आप लोग देखिएगा, तो वो अपना माध्यम को दूसरे के समझ से अगर व्यक्त करता है तो अपना इशारा के द्वारा व्यक्त करता है, ठीक ना। कोई भी बात बताना चाहे तो वो कहेगा कि मतलब ये करो, पानी लाना है तो अपना कहेगा कि नहीं यार पानी लेके आओ, ऐसे इस तरह से उदाहरण देगा, बोल तो सकता नहीं है लेकिन कुछ मतलब अपना इशारा के द्वारा व्यक्त करता है कि जाओ पानी लेकर के आओ, यानी कि उस संकेत के आधार पर ये भी बताता है कि मतलब किस तरह से पानी लाना है, मतलब ये बताता है मतलब इस तरह से बोलेगा, या तो गिलास दे देगा उसको अच्छी इस तरह से हिलाएगा बोलेगा, खाना खाते रहेगा उसको नमक की जरूरी पड़ा, किसी तरह से मेंटेन करता है संकेत के आधार पर, इशारा के आधार पर। और ज्यादातर यहाँ हम लोग देखें लाइट के बारे में, और कहीं भी ऐसे भी हम लोग रोड पर अगर सड़क पर चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सड़क जा रहा है तो हम लोग देखते हैं कि किनारा में बहुत सारा मतलब पंपलेट टंगा हुआ रहता है, जैसे इस तरह से मतलब टंगा रहेगा। और अगर आगे से मोड़ आने वाला है इस तरह से ऐसे जाएगा मोड़, तो इसको बताएगा ना कि यहाँ से आप लोग के मोड़ आने वाला है, ऐसे मुड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से भी देखते हैं कहीं कहीं पंपलेट टंगा हुआ, अगर हो सकता है मोड़ आ जाएगा तो मोड़ के आगे ये भी बोल देता है कि आपको गति सीमा मतलब इसमें आप लोग के लिमिट बांध दिया गया है कि आप लोग 20 किलोमीटर प्रति आवर से आधी गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि इतना से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। तो लिमिट भी बांध देता है कहीं कहीं, इससे हम लोग के समझने पड़ता है। और बहुत ज्यादा उदाहरण हम लोग देखेंगे तो बड़ा बड़ा स्कूल या कॉलेज में मान लेते हैं कि जगह का मतलब अभाव रहता है तो वहाँ क्या लिखता है, नो पार्किंग वाला चिन्ह दे देता है, जैसे ऐसे करके काट दिया। या तो धूम्रपान निषेध रहता है उसमें सिगरेट का चिन्ह दे दिया, ऐसे मान लेते हैं बना दिया धुआं धुआं वाला, ऐसे ऐसे बना दिया, यानी कि जल रहा है सिगरेट, अब इस पे मतलब नो एंट्री लगा देता है इस तरह से। इसमें हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि निषेध है, यहाँ कर नहीं सकते हैं। यानी कि ये हुआ सांकेतिक भाषा का उदाहरण कि हम लोग खास तौर से रोड पे हर जगह अधिकतर जगह ये सब देखने के लिए मिलता है। नहीं तो आगे चल के अगर मान लेते हैं शहर में जाते हैं, जैसे मान लेते हैं पटना में जाते हैं, ठीक ना, पटना में कहीं मतलब गोल घर वाला रोड होता है, ठीक ना। तो गोल घर देखने के लिए रोड है, तो अगर वहाँ कहीं पे रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ लिखता है कि मतलब
गोल घर जाने के लिए मतलब इस तरफ जाइए, यहाँ लिख देगा और गोल घर लिख देगा और इस तरह से लिखता है। और हो सकता है नहीं तो इसमें किलोमीटर भी दर्शा देता है कि 5 किलोमीटर उधर जाइएगा तो मतलब आपको गोल घर आने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से भी पैम्पलेट टांगा हुआ रहता है, या तो मतलब इस तरह से कोई बना देता है। तो इस तरह से भी हम लोग सांकेतिक भाषा का बहुत ज्यादा उदाहरण देखते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग अपना मन के विचार संकेत के द्वारा भी किसी के सामने रखते हैं, ठीक ना। यह हुआ हम लोग के भाषा के बारे में, जिसमें हम लोग खास करके जाने मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी कि फिर से अगर इसको बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को रखता है, ठीक ना। जिसमें मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। ये हम लोग भाषा के बारे में जाने। अब जानेंगे कि बोली क्या है, ठीक ना। तो भाषा हम लोग देखें कि मतलब अपना भाव एवं विचार को किसी भी माध्यम से रख देता है, उसको भाषा कहते हैं। और ऐसा भी जानते हैं हम लोग, भाषा जो होता है ना से बहुत जगह मतलब प्रयोग लाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे बिहार में बोला जा रहा है हिंदी, तो ऐसा ही मतलब कई राज्य भी हो सकता है जहाँ भाषा बोला जा सकता है। लेकिन आज बोली के बारे में हम लोग जान रहे हैं थोड़ा सा। तो बोली क्या कहता है, बोली कहता है कि किसी भी सीमित क्षेत्र में, ठीक ना, यानी कि लिमिटेड जगह होगा, यानी कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली माध्यम होगा, उसी को हम लोग बोली बोलते हैं। सीमित क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग भाषा की बात करें तो जो हम लोग देखते हैं हिंदी, हिंदी बोल देखते हैं तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसी तरह से राजस्थान और कई जगह जैसे उत्तराखंड, ये सब वगैरह मतलब होता है। झारखंड में हिंदी बोला जाता है इतना जगह पर। तो इसी तरह से बोली होता है जो सीमित क्षेत्र के लिए होता है। ये तो हम लोग जाने कि मान लेते हैं हिंदी की बात किए तो हिंदी तो इतना जगह बोला जाता था। लेकिन अब बात कीजिए तो जैसे भोजपुरी है, ठीक ना। भोजपुरी, भोजपुरी क्या बताता है, भोजपुरी से अगर हम लोग बात करें तो किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं यूपी के कुछ भाग में बोला जाता होगा, और बिहार में भी कई जगह बोले जाते हैं भोजपुरी, ठीक ना। ऐसे तो हम लोग बिहार में बहुत जगह मतलब मगही का भी प्रयोग करते हैं, मगही जो बोली होता है, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि इस सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले माध्यम को मतलब हम लोग बोली कहते हैं। और भाषा हुआ से किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाएगा, ठीक ना। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के कहने का मतलब है एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों को मतलब समूह को मिलाकर मतलब कोई भाषा मतलब लिखा जाता है, ठीक ना। हाँ, और एक बात ये भी है कि जो बोली होता है उसको कहीं भी मतलब लिखा मतलब नहीं जाता है, बहुत कम मतलब ग्रंथ इसका मिलेगा। लेकिन भाषा का ग्रंथ हर जगह मिलता है। जैसे भाषा में उदाहरण हुआ हिंदी, उसी तरह हम लोग राजस्थान की भी बात किए थे। तो राजस्थानी जो भाषा होता है वहाँ का, इसका मतलब वहाँ एक प्रयोग करता है बोली में, उसको बोलते हैं मारवाड़ी भाषा, ठीक ना। मारवाड़ी, मारवाड़ी भी मतलब जो प्रयोग करता है ये खाली बोली के अंतर्गत आया। उसी तरह से हम लोग जाने मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी, ये सब जो है सीमित क्षेत्र में किसी खास क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक ना। यानी कि किसी खास क्षेत्र में बोले जाने वाले माध्यम को हम लोग अथी बोली कहेंगे। और भाषा हुआ किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये बोली का ही स्वरूप है लेकिन बड़ा है, और जो बोली है सबसे छोटा स्वरूप है उसका, ठीक ना। यानी कि भाषा और बोली में अंतर मुख्य रूप से देखें कि किसी क्षेत्र विशेष में ये बोला जाएगा और किसी सीमित क्षेत्र में ये बोला जाएगा, तब हो गया। भाषा और बोली में यही अंतर था। तो हम लोग ये जाने कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। अब हम लोग एक और कड़ी जानते हैं, इसी के बीच का कड़ी है, भाषा और बोली के बीच का कड़ी, ठीक ना। जो भाषा और बोली के बीच का कड़ी है जिसको हम लोग शायद उपभाषा बोलते हैं, ठीक ना। उपभाषा, थोड़ा सा उपभाषा के बारे में जानते हैं। कहीं भी मतलब बहुत कम देखने को मिलता है हम लोग के उपभाषा, इसको इंग्लिश में सब लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक ना। तो उपभाषा क्या कहता है ना, कहता है कि मतलब जो भाषा और बोली के बीच के कड़ी, जो मतलब ऐसा होता है जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारा भोजपुरी ज़्यादा वर्चस्व में आने लगा, कई जगह मतलब बोलने भी लगा, उसका कोई मतलब उदाहरण ले रहा है बहुत जगह। तो उसमें कुछ किताब लिखा जा रहा है, जैसे नाटक लिखा जा रहा है, फिल्म फेयर कुछ भी लिखा जा रहा है। तो उसी तरह से कुछ मतलब लिखने के लिए भी प्रारंभ कर देता है, तो बोली ना तो बोली रह जाता है और न ही भाषा पूर्ण रूप से हो पाता है। यानी कि बोली और भाषा के बीच के कड़ी को हम लोग उपभाषा बोलते हैं, ठीक ना। इसका उदाहरण खास करके हम लोग मैथिली देखते हैं। मैथिली हम लोग जानते हैं ऐसे भी इसके बारे में कि मतलब पहले बोली था लेकिन अब कुछ मतलब उपभाषा के रूप में उभर रहा है, ठीक ना। इसी तरह से मलयालम हो गया। और बात करें इसी तरह से क्या हो सकता है, मान लीजिए यही मान लेते हैं दो दो ठो मतलब हम लोग को पता चलता है कि मतलब
उपभाषा के अंतर्गत आता है। और भी हो सकता है कई तरह के मतलब जो है उपभाषा में अभी इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे बोली से डायरेक्ट भाषा में नहीं जा सकता है, इसलिए उपभाषा में उसको रखा गया है। अब इसके बाद एक और मतलब हम लोग के सामने देखने को मिल रहा था, कई लोग के सामने तो ये बात सच में आया था, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि आखिरकार वो क्या है, ठीक ना। तो ऐसे बोलता है उसको, अगर इंग्लिश में बोले ना तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक ना। स्टैंडर्ड यानी कि आदमी धीरे धीरे स्टैंडर्ड होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कहने का मतलब कुछ खास रूप से व्यक्त करना चाहता है। जैसे हम लोग काखा गाघा में लिखते हैं, ख लिखते हैं, जो पहले इस तरह से लिखा जाता था, ठीक ना। इस तरह से पहले ख लिखा जाता था, लेकिन अब उसको स्टैंडर्ड में मतलब लिखा जाता है कैसे, इस तरह से सटते हुए लिखा जाता है। यानी कि ये यहाँ बोल सकते हैं कि ये भाषा का जो है से मानक रूप है, ठीक ना। मानक रूप, इसका विस्तार इस तरह से हुआ, मानक भाषा इसको कहते हैं, ठीक ना। जिसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलेंगे। तो ख इस तरह से उभर के आया। हम लोग ऐसे भी जानते हैं जो झा पहले इस तरह से लिखा जाता था, ठीक ना। तो झा उभर के कैसे आया, झा इस तरह से अब लिखते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग जानते थे कि एक धा होता है, धा पहले इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन धा से सुधार करके हम लोग किस तरह से लिखने लगे, इस तरह से। भा पहले इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन भा को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया और इसको इस तरह से यूज करने लगे, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब लगने लगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें ये जाने कि मतलब किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी भाषा का यूज हो रहा है। और जैसे हम लोग पहले यूज करते थे गए के लिए ऐसे गए लिखते थे, ठीक ना। लेकिन अब गए को वैसे लिखना करके गए लिख देते हैं और इसको अच्छा मानते हैं, ठीक ना। अब बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, हम लोग खास करके देखेंगे कोई बोल दिया कि मतलब नई पेन है, नई नई कलम के नई को इस तरह से यूज कर रहा है आजकल आदमी, ठीक ना। यानी कि जो भाषा का है जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख के हम लोग के मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया और इसको मतलब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया और इसको हम लोग जानते हैं मानक भाषा के रूप में। नहीं तो कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है, अगर दंड लिखा हुआ देखे होंगे तो पहले दंड इस तरह से लिखा जाता था, ठीक ना। और आजकल के दंड लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से सुधार किया, लेकिन कुछ हद तक सब कोई सही मानता है कि स्टैंडर्ड बन गया, यानी कि कम समय लग रहा है पहले से। पहले लिखने में ज़्यादा समय लगता था, एक बार में ही लिख देना है, थोड़ा कुछ न कुछ सुधार है, इसी को हम लोग मानक भाषा के रूप में इसको जानते हैं। तो हम जाने भाषा, बोली, उपभाषा और मानक भाषा, ये चार चीज़ यहाँ पे जाने हम लोग जो भाषा से रिलेटेड था। अब हम आप लोगों के सामने थोड़ा लिपि के बारे में बताना चाह रहे हैं। लिपि जिसको हम लोग इंग्लिश में शायद स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक ना। स्क्रिप्ट लिपि क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा लिपि को समझने से पहले थोड़ा सा एक बात करते हैं। जैसे हाल ही में मतलब अपडेट मतलब हम जाने मतलब इसके बारे में कि एक ब्रेल लिपि होता है, ठीक ना। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होता है भाई, हम जाने थोड़ा सा। ब्रेल लिपि क्या होता है ना कि इसमें अंधा लोग भी पढ़ता है। इस लिपि इसका लिपि का ये मतलब खास करके उद्देश्य है, कुछ इस तरह से परिपाटी इसमें सिस्टम बनाया गया है, खास तरह से चिन्ह कोई मतलब दिया गया है, जिसमें ब्रेल लिपि में क्या होता है अंधा लोग भी पढ़ लेता है, उसको टो करके मतलब टच करता है और फील करता है कि नहीं यार क्या लिखा हुआ है उसमें। खास करके इस तरह से बिंदु के आधार पर दिया हुआ रहता है, लगता है शायद, पता नहीं, लेकिन इसी तरह से हमारे हिसाब से लगता है इसको टोता है, वैसे इस तरह से मतलब टोटो के अब पढ़ता है समझता है, ठीक ना। यानी कि ब्रेल लिपि जो है मतलब खास करके कुछ चिन्ह एवं परिपाटी से बनाया गया था, ठीक ना। आज हम लोग लिपि की बात किए तो मतलब इसमें जानिए कि मतलब लिपि में जैसे हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी, तो हिंदी जो है हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक ना। देवनागरी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसका मतलब उदाहरण हम लोग देखें तो हिंदी देखिए, थोड़ा सा हम लोग बात करें जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं जैसे देवनागरी ही लिखे तो इसमें क्या क्या मतलब स्क्रिप्ट मिला हुआ होगा। एक तो ए का मात्रा इसमें मिल गया, फिर दूसरा आ की मात्रा मिला होगा, फिर आ की मात्रा मिल गया, फिर आ का मात्रा मिला, और इस तरह से फिर दीर्घ ई का मात्रा मिला। यानी कि कहने का मतलब है जो यही है चिन्ह परिपाटी जो हम लोग खास तौर से निश्चित किए हैं। ये शायद हिंदी में मतलब 10 प्रकार के मतलब शायद मानते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो देवनागरी लिपि है मतलब लिपि के अंतर्गत रखा गया है इसको स्क्रिप्ट, ठीक ना। तो लिपि के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी कि आई का जितना भी चिन्ह है जो मतलब इसमें क्या क्या लगा, ये लगा इस तरह से। आ का तो कोई चिन्ह होता नहीं, इसमें आ लगा एक,
फिर ई का मात्रा लगा इस तरह से, यानी कि एक खास तरह के जो चिन्ह है इसी को हम लोग लिपि बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग होता है, यानी कि रोमन लिपि इसमें लिखा जाता है, रोमन लिपि में लिखा जाता है, ABCD हम लोग जानते हैं, ठीक ना। और इसी तरह से पंजाबी की बात किया जाए, गुरुमुखी में लिखा जाता है। इसी तरह से उर्दू का बात किया जाए तो उर्दू हम लोग के फारसी लिपि में लिखा जाता है। और एक उड़िया लैंग्वेज भी होता है, ठीक ना। तो उड़िया के बात करे जाए तो ये ओड़िया लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना, ओड़िया। इस तरह से हम लोग ETC जानते हैं, ठीक ना। ये सब का लिपि खास करके बताया गया, जो हम लोग के खास करके पता चला कि ये चिन्ह एवं संकेत होता होगा, जिसके द्वारा हम लोग मतलब खास करके जानते हैं कि लिपि होता है। मतलब निश्चित किए गए चिन्हों एवं संकेतों को ही लिपि हम लोग बोलते हैं, जो निश्चित किया गया है। इसमें भी हम लोग देखे ABCD रोमन लिपि मतलब निश्चित कर दिया गया था। और देवनागरी लिपि में संस्कृत भी इंक्लूड होता है, कई तरह से मतलब कोई और लैंग्वेज मतलब जैसे हो गया, मतलब इसमें इंक्लूड हो सकता है, जैसे कुछ मतलब हिंदी का मतलब उसमें अंश होता है, उस तरह का मतलब मिलता है, ठीक ना। तो हम लोग लिपि जाने किसी निश्चित खास संकेत एवं चिन्ह को हम लोग लिपि बोलते हैं, खास करके हिंदी में। और अब जानेंगे हम लोग शैली क्या होता है। तो शैली थोड़ा सा समझते हैं। शैली का मतलब ऐसे भी होता है, शैली मीन्स ढंग होता है, स्टाइल हुआ, ठीक ना, डायलॉग हुआ, समझे। मतलब एक तरह से मतलब अपना मतलब किस तरह से लिखने का स्टाइल आपका है, शैली है, ढंग है, उसी को इसमें बताएगा आप लोग के। यानी कि लिपि और शैली, कई लोग कहते हैं कि लिपि और शैली दोनों एक ही चीज है। यहाँ से मानेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं कोई हम लोग के किसी के पास मतलब आवेदन लिखने के लिए बोलेगा, तो आवेदन में क्या करते हैं, जैसे लिखेंगे कि सेवा में लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ कोमा देते हैं। फिर उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक, जहाँ भी आवेदन लिखना है, थाना पे लिखना है, जहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम स्कूल में लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक महोदय के पास, तो फिर लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। और फिर यहाँ भी जाकर के ऐसे मतलब देखिए, तो यही हुआ मतलब इसका लिखने का ढंग, यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट किए, ये ढंग है। सो मतलब कुछ अलग तरह का शैली अपना रहे हैं यहाँ, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब किसी भी मतलब चिन्ह के साथ मतलब लिखने का ढंग जो परिवर्तित होता है उसी को हम लोग लिपि बोलते हैं, शैली बोलते हैं, यानी कि। और खास करके ध्यान देंगे इसमें, तो कई जगह ऐसा भी यूज होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए हम लोग खाना पीना जो लिखते हैं, खाना और पीना लिखते हैं, खाना और पीना, ये मतलब लिखते हैं। इसका लिखने का दो विधि होता है, ठीक ना, खाना और पीना। देखिए तो थोड़ा सा, एक तो लिख देगा कि खाना कौमा पीना लिखेगा, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि खाना भी है और पीना भी है, अलग अलग है, ठीक ना, दोनों अलग अलग है। लेकिन कोई लिख दिया कि खाना पीना, लिखने का शैली बता रहा है कि खाना पीना, यानी कि कह रहा है कि मतलब खाना पीना मतलब दोनों एक ही साथ मतलब इसमें रिलेशन आया कि खाना पीना हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब पूरा प्रक्रिया होता है खाना पीना में, पूरा इसमें आ गया। और इसमें खाना अलग आया, पीना अलग आया, यानी कि खाना जो भी भोजन होगा अलग आएगा, पानी पीने वाला जो है वो अलग आएगा। और यहाँ खाना पीना हुआ कि मतलब पूरा खाना को व्यक्त कर देता है। इस तरह से लिखने का शैली से ही मतलब खास करके बहुत सारा परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ कोमा की वजह से हम लोग के और लग गया, ठीक ना, और यहाँ इसके वजह से इसी में इंक्लूड हो गया। तो इस शैली हुआ मतलब लिखने का मतलब कुछ चिन्ह लगा देने से बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। जैसे राम, मोहन, सीता, इस तरह से एक आदमी लिख दिया। एक आदमी लिखेगा राम मोहन, कोमा दे दे के लिखेगा, सीता, इसको कोमा दे करके लिखा। एक आदमी लिखने का शैली होगा कि राम कोमा मोहन और सीता लगा देगा, ठीक ना, और सीता। इस तरह से लिखने का ये जो शैली हुआ, इसी को हम लोग खास करके इसमें जाने के मतलब लिखने का शैली भी होता है कुछ ना, ठीक ना। ये भी चिन्ह के साथ, चिन्ह के मतलब चिन्ह देने से ही इसका बदल रहा है, ठीक ना। चाहे तो हम लोग खास करके ये भी उदाहरण देखते हैं, कोई के मतलब दुख हुआ, अरे ये क्या हो गया, तो वहां पे जो है सब विस्मयादि बोधक चिन्ह दियाता है। या तो किसी से प्रश्न पूछना है तो बोला खाना खाया क्या, खाना खाया क्या,
ऐसे लिख के और इसमें अगर प्रश्नवाचक नहीं देते हैं, अगर फुल स्टॉप देते हैं तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। और यहाँ अगर प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं तो इसका मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आप खाना अभी तक खाएं कि नहीं खाएं, यानी कि ये कुछ शैली मतलब चेंज हो गया इसको मतलब चिन्ह के आने से, ठीक ना। तो इसी को बोला जाता है लिपि और शैली में क्या अंतर हुआ। तो इसमें बोलते हैं कि मतलब लिखने का ढंग हुआ, ठीक ना, और इसमें क्या है, लिखने का संकेत है, ठीक ना। ये दोनों में यही अंतर थोड़ा सा है कि मतलब ये ढंग बताता है कि मतलब किस तरह से लिखा जाता है। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि कई बार हम लोग कविता किसी का पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ था कि मतलब पीपल की ऊंची डाली पे बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जंग जग के बंदी बानों को मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो उसमें कई तरह से हम लोग देखे थे कि कोमा का भी यूज हुआ था, फुल स्टॉप का यूज हुआ था, या कई तरह के कहानी जो हम लोग के देखने को मिलता है। जैसे कहानी देखते हैं तो मान लेते हैं हम विवेकानंद के बारे में लिख रहे हैं तो विवेकानंद के जीवनी से संबंधित आगे लिखते हैं, उनका परिचय देते हैं कि आखिरकार विवेकानंद कौन थे। मान लेते हैं यहाँ तक आते आते मेरा उनका परिचय खत्म हो गया। परिचय खत्म होता है तो यहाँ से लिख करके हम लोग यहाँ से न लिख करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ खत्म हो गया और इसका मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहते हैं, या तो यहाँ ही छोड़ देते हैं और इस तरह से मतलब यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से मतलब कह रहे हैं, मतलब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के लिखने का शैली जो है से चेंज हो जाता है इसमें, ठीक ना। तो हम लोग अभी तक जाने क्या क्या चीज के बारे में जाने, एक बार फिर से आप लोग के रिवाइज करा देते हैं। हम लोग इसमें जाने कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है, यह दोनों में अंतर आखिरकार क्या है। जिसमें देखे हम लोग किसी क्षेत्र विशेष पर मतलब जो मतलब बोली बोला जाता था उसको हम लोग बोलते थे कि भाषा कहा जाता है, लेकिन किसी निश्चित क्षेत्र पे बोला जाता था उसको हम लोग बोली देखें। और उसी तरह से हम लोग लिपि और शैली का बात किए तो शैली लिपि में बताएं कि मतलब एक मतलब ब्रेल लिपि भी चला था जिसमें आंधा लोग भी पढ़ता था, मतलब कुछ किसी निश्चित चिन्ह एवं संकेत के आधार पर। और कई तरह से हम बताएं लिपि के बारे में, जो मतलब देवनागरी लिपि में हमारा हिंदी और संस्कृत लिखा जाता है, ठीक ना। और रोमन लिपि में बताए थे कि इंग्लिश लिखा जाता है। तो उसी तरह से लिपि बोले किसी निश्चित किए गए चिन्हों एवं संकेतों के द्वारा मतलब इसका मतलब उद्भव हुआ। और यहाँ हम लोग देखेंगे शैली क्या है, किसी भी चीज का लिखने का मतलब जो ढंग था, मतलब तौर तरीका था, मतलब उसका क्या मतलब स्टाइल था, उस पर निर्भर किया, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ